हेलो स्टूडेंट्स, एक लास्ट वीडियो में एक स्लाइड मिस हो गई थी जब हम देख रहे थे कि अलग अलग मोड्स कौन से हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के। उसमें एक असेंबली एक पॉइंट छूट गया था, इसलिए मैं ये वीडियो फिर से शेयर कर रहा हूँ। एक तरीका है असेंबली। असेंबली में क्या होता है कि जो कंपनी है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस ऑल और सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट and transports it to foreign country to put together these components as finished product। इसमें क्या होता है कि कंपनी एक्सपोर्ट करते समय स्पेयर पार्ट एक्सपोर्ट करती है और बाहर के कंट्री में उन जो स्पेयर पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है और फिनिश प्रोडक्ट करके उसको बेचा जाता है। तो असेंबली भी एक तरीका है। अब ये तरीका क्यों अपनाते हैं कि नॉर्मली ऑटोमोबाइल और फार्म जो इक्विपमेंट्स होते हैं उस एरिया में इस प्रकार की एक्सपोर्ट किया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, ठीक है, और इस देश ने ये फॉर एग्जांपल ए कंट्री है, ए कंट्री ने बी कंट्री को एक्सपोर्ट किया स्पेयर पार्ट्स का। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि जनरली जब टैक्सेशन का जो ये रहता है कि कभी कभी स्पेयर पार्ट पे टैक्सेस कम रहते हैं कंपेयर टू फिनिश गुड्स। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेयर पार्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है सो एज़ टू सेव द टैक्सेस। और उसमें बेनिफिट भी ऐसा होता है कि आप जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कम हो जाता है और अच्छे पैकेजिंग की वजह से उतना कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। तो उसमें टैक्सेस की सेविंग होती है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है दोनों कंट्री में। मैन्युफैक्चर हो रहा है ए कंट्री में लेकिन बी कंट्री में उसका असेंबली हो रहा है, तो दोनों कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, तो बोथ द कंट्रीज आर बेनिफिटेड। उसमें एक ही थोड़ा इश्यू आ सकता है, दैट इज़ क्वालिटी। जब असेंबल किया जाता है तो कभी कभी क्वालिटी के जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, वो आ सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के हमने अभी तक 9 तरीके देख लिए। ये 8th असेंबली एक जो मेथड है वो छूट गई थी, इसलिए मैं आपको 3rd वीडियो शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।